So we'll go ahead with next question, that is example 9.7. In an experiment to determine the internal resistance of a cell, हमको क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल of EMF 1.5 volt. The balance point in the open cell condition is at 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. मैं आपको बार बार इसके लिए बोल रहा था और मैं बार बार रिवाइज भी इसके लिए करके दे रहा था, सो दैट यू रिमेंबर द डायग्राम, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मैं आपको डायग्राम वापस एक बार याद दिला देता हूँ। तो वी विल बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। रिमेंबर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ये एक सर्किट डायग्राम देखा था। अगर आपको याद होगा, केस 1 में आप की को क्या करते हो? ओपन। क्या करते हैं? उसको बोलते हैं ओपन सेल कंडीशन। तो यहाँ बोला है ओपन सेल कंडीशन। तो जब ये की ओपन है तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में है क्या? नहीं। तो पहले केस में जो बैलेंस पॉइंट मिलता है उसको हम डिनोट करते हैं L1 से। किससे करते हैं डिनोट? L1। तो हमको गिवन पैरामीटर में जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था और जब की ओपन था, रजिस्टर सर्किट में नहीं था, तब जो बैलेंस पॉइंट मिला था वो कितने डिस्टेंस में मिला था? कितना? 76.3 सेंटीमीटर। और जो सेल है, जो सेल तुमने लगा के रखा है E1, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 वोल्ट। आगे क्या बोला है? When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, मतलब जब तुमने इस की को क्लोज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना रजिस्टर लगाया तुमने यहाँ पे? 9.5 ओहम। इस केस में बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? 64.8। तो यू रिमेंबर, इसी को हमने क्या नाम दिया था? L2। आ रहा है क्या यार? मैं जो हर बार ये रिपीट करवाता हूँ ना, रिकैप, वो इसके लिए करवाता हूँ कि क्वेश्चन में तुमको पैरामीटर तो आइडेंटिफाई करते आने चाहिए ना। आगे क्या बोला है? डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या फाइंड करना है आपको? स्मॉल आर। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर स्मॉल आर? व्हाट वाज स्मॉल आर? L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू कैपिटल आर। हो गया। तो यू हैव स्मॉल आर इक्वल टू L1 इज 76.3 सेंटीमीटर माइनस 64.8 सेंटीमीटर अपॉन 64.8 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए मीटर में कन्वर्ट नहीं किया हमने, क्योंकि रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं पड़ता है। व्हाट इज आर? 9.5। व्हाट इज 76.3 माइनस 64.8? 11.5 अपॉन 64.8 इंटू 9.5। डन। इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो यू हैव 11.5 डिवाइडेड बाय 64.8 इंटू 9.5। हाउ मच? 1.68। तो 1.68 ओहम। डन। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.8। सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो क्या क्वेश्चन है, टू सिंपल। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। वेरी गुड। डू यू रिमेंबर, हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? G से। तो G की वैल्यू कितनी है? 100 ओम। एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब होता है IG। क्या होता है? IG। क्यों? अभी तो बताया था डिफ्लेक्शन किस में मेजर करते हो? गैल्वेनोमीटर में। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो कितना है? 100
माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶। तो आई जी कितना हो गया, 10⁻⁻⁴। व्हाट शंट, मतलब फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। What shunt should be added so that the ammeter can have a range of 0 to 10 milliampere? क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास क्या था, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, 100 माइक्रो एम्पियर। गुड। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, 100 ओम। इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन एमीटर का रेंज कितना चाहिए, 10 मिली एम्पियर। मतलब अब टोटल करंट that the ammeter can measure, total current, remember total current को डिनोट किससे किया था, I से। तो कितना होना चाहिए, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर is 10 into 10⁻⁻3, that is 10⁻⁻2। हो गया। What is the formula for S? हाँ, yes, क्या नीचे तो I माइनस आई जी, वो तो मुझे पता है, आई जी और यहाँ पे जी, करेक्ट। बट देन सिंपल सिंपल, एस इक्वल्स टू आई जी कितना है, आई जी 10⁻², आई सॉरी 10⁻⁴। व्हाट इज आई, 10⁻², आई जी 10⁻⁴। और व्हाट वाज जी, जी कितना था, 100। तो S इक्वल्स टू 10⁻⁴। एक काम करो, 10⁻² कॉमन निकाल लो, 10⁻² कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, 1। 10⁻⁴ से 10⁻² कॉमन निकाल लिया, और कितना है, 100। 10⁻⁴ और 10⁻², 10⁻⁴ और 10⁻², 10⁻² और नीचे भी 10⁻², तो ये सब मिला के हो गया कैंसर। और S आ गया 1/1 माइनस 1/100। 10⁻² इज 1/100। तो 100 माइनस 1 मतलब 99। तो 99/100 मतलब कितना, 100/99। 100/99 इज हाउ मच, 1 पॉइंट समथिंग। वही तो बोला ना, शंट शुड बी स्मॉल। 100/99 इज 1.01। तो शंट शुड बी 1.01 ओहम। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.9, ये भी सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस that allows 20% of the main current through a galvanometer of 99 ohm? तो मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन से तुमको क्या समझ में आया, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, मतलब एस की वैल्यू पूछी है। दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट। व्हाट इज द मेन करंट, आई। टोटल करंट इज कॉल्ड एज मेन करंट, बराबर। दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू, तो गैल्वेनोमीटर करंट इज IG। तो IG की वैल्यू कितनी है, 20% ऑफ I है ना, क्लियरली बोला है। दैट अलाउज 20% ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओहम, मतलब 99 ओहम कौन है, G है। तो आपको गिवन पैरामीटर में G दिया हुआ है 99 ओहम। आपको बोला है जो IG की वैल्यू है ये होगा 20% ऑफ I, एंड आई होप यू नो व्हाट इज 20%। इट इज 20/100, दैट इज 0.2, बराबर। आगे ना, गुड। तो 20/100 लिखना है, तुम्हारी मर्जी है, एज यू वांट। इफ यू वांट दैट राइट डाउन 0.2, 0.2 I। गुड 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 गुड। फाइंड करने के लिए क्या बोला था, क्या बोला है, शंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शंट, अभी तो देखा था, S इक्वल्स टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो सॉल्यूशन भी सिंपल तो है, S इक्वल्स टू IG, बट व्हाट इज IG, IG इज 0.2 टाइम्स ऑफ I माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ I।
व्हाट इज जी? 99, तो 0.2 I अपॉन 0.8 I into 99, you know this is 1 za, this is 4 za. You know what is 99 by 4? Well, 100 by 4, 25. What is 99 by 4? 24 point something. 99 by 4, 24.75. So 24.75 ohm is the shunt. तो रिमेंबर नॉर्मली दिस शंट इज वेरी स्मॉल, लेकिन अभी जो वैल्यूज दिए हैं क्वेश्चन में वही हमको यूज करने पड़ेंगे, तो जो आंसर आया वो आया। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.10, 9.10, a galvanometer has a resistance of 25 ohm and its full scale deflection current is 25 microampere. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? तो पहले मेरे को ये बताओ कि आर यू कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर? हाउ डू यू नो? वोल्टेज दिया है तो आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर में बता दिया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, 25 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमेशा क्या होता है? आई जी। कितना है वो? 25 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर। और तुमको इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज? 10 वोल्ट। आपको पूछा है कि कितना रेजिस्टेंस लगाओगे, कितना लगाओगे, मतलब आर एस। कैसे लगाओगे? सीरीज में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर एस? V अपॉन आई जी माइनस जी। वेरी गुड, ऐसे था ना? गुड। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि तुमको V की वैल्यू दिया हुआ है 10 और ये है 25 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶, और G की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁶ प्लस 6। मैं 10⁻⁻⁶ को ऐसा लिखूँ क्या? 10⁻², मतलब 100, और 10⁻⁴। चलता है ना ऐसा? हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 4 ज़ा। गुड, पक्का। ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁵। आपको पता है 10⁻⁵ कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख। तो 4 इंटू 1 लाख इज 4 लाख, 4 लाख में से 25 गए, कितना आया? 39 लाख। 99 कैसे? 3 लाख। 4 लाख थे ना, 4 लाख में से 25 निकाल लेना। दिस इज 4 लाख, 3,99,975। तो इट हैज टू बी अ बिग वैल्यू, इट इज अ बिग वैल्यू। अरे 3,99,975, ये 4 लाख था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका? चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एग्जाम्पल 9.11, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, वो IG की वैल्यू हो गई, is needed for a full scale deflection. What is the resistance and how is it to be connected to convert the galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere range and into a voltmeter of 0.5 volt range? जो क्वेश्चन है, राइट? तो थोड़ा हंस दो, जो है हाउ डू यू कन्वर्ट ammeter like galvanometer into ammeter by connecting parallel, मतलब shunt, and how do you convert galvanometer into voltmeter? Series। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब है, सॉल्व करना बाकी है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब जी कितना है? 40 ओम।
व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 4 मिली एम्पियर। उसके बाद आपको बोला है पहले किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। कितना रेंज है एमीटर का 0.4, तो इसको टोटल करंट बोलते हैं 0.4। फिर कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, कितना रेंज है 0.5 वोल्ट। आपको पूछा है कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। पहले केस में शंट है, दूसरे केस में सीरीज है, राइट। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो होगा ही पता। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शंट, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। व्हाट इज RS, V बाय Ig माइनस G, राइट। और दिस इज इन पैरेलल एंड दिस इज इन सीरीज। इधर ही लिख देता हूँ तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो सिंपल पहले केस में S इक्वल्स टू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। Ig की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर और I की वैल्यू है 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इंटू 0.4 माइनस 4 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू कितनी है 40 ओके 40 नॉट 25, इट इज 40। बट 0.4 को 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 4 इंटू 10⁻⁻1 कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 10⁻⁻1 कॉमन, तो 10⁻², और ये 40। गुड, ये और ये कैंसिल। देखो फिर 10⁻³ है ना, 40 का 0 इसको दे दो 10⁻² और 10⁻1 नीचे से निकाल दो 10⁻1, तो ऊपर कितना बचा 4 इंटू 10⁻⁻1। नीचे कितना है 1 माइनस 1/100, 10⁻² 1/100। हाउ मच इज दैट, अभी तो देखा था कितना होता है ये 99/100। वेरी गुड, तो बाय 100 तो 100 ऊपर गया ना, और 10⁻1 था, सॉरी कितना हो गया 10⁻1 और 100, 10 इंटू 4 40, 40/99। तो 40/99 is roughly 40/100, 40/100 is 2/5, 2/5 is 0.4 के आसपास, ठीक है, इतना रखो चलता है। जैसे 0.4 के नियर बाय, और स्मॉल ही है, स्मॉल होना चाहिए था। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, V by Ig minus G। What is V? 0.5. What is Ig? 4 into 10⁻⁻3. And what is G? 40. Good. ये 0.5 इसको वैसे रखता हूँ, 4 को भी वैसे रखता हूँ, इसको ऊपर ले जाके 1000 कर देता हूँ, और 1000 में से एक 10.5 को दे देता हूँ, दे दिया। यहाँ कितना बचा, अरे कितना बचा 100, 1 and 25, so what is 25 into 5, 125, उसमें से 40 गए 85, तो आंसर आना चाहिए 85। चलो चेक कर लेते हैं, बराबर है 85, और पहले केस में 40/99 भी बराबर है। अगला क्वेश्चन, so I'll move to next question, that is question number 12, practice problem number 12. A voltmeter has a resistance 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? हमारे पास एक वोल्टमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम। उसको कुछ नाम दे दो, आर बोल दो, तुम्हारी मर्जी, वट एवर यू वांट टू कॉल, करेक्ट। देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग पहले तो पता होना चाहिए। मैंने इसके थ्योरी भी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट होता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है पहले ये बताओ, डज इट मेजर ईएमएफ और डज इट मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज गिवन बाय I into R, बराबर ना। तो करंट की वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस तो दिया ही है,
गुड, तो क्वेश्चन सॉल्व। तो व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। पहले पूरा सर्किट समझ लो, यहाँ ध्यान दो, पूरा सर्किट समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो और पूरा सर्किट समझ लो, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर में दिखाऊं या नहीं दिखाऊं डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये आपके पास वोल्ट मीटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, उसको आर बोल देता हूँ। फिर एक है आपके पास सेल, राइट, सम ईएमएफ ई, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये सेल इस सर्किट में करंट ड्राइव कर रहा है आई, और आपको गिवन पैरामीटर्स में आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आर, कितना है आर 30 ओहम, बराबर, और आपको दिया हुआ ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है 2 वोल्ट, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया है 10 ओहम, और आपको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वी। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब होता है वी, और आपको पता होना ही चाहिए कि वी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट इनटू आर, स्मॉल आर नहीं, कौन सा आर, कैपिटल आर, सही है, बराबर। सिर्फ फाइंड करना है करंट। करंट फाइंड करने के लिए ये एक लूप है, लूप पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, केवीएल। बट देन if I apply KVL, तो applying Kirchhoff's voltage law, if I go from let us say A to B, कुछ जॉब होगा क्या, नहीं, B to C प्लस टू माइनस मतलब माइनस ही, और करंट यहाँ पे सामने से आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R विल बी पॉजिटिव, मतलब प्लस आया, सी टू डी है क्या, कुछ नहीं, और करंट यहाँ पे सामने से आ रहा है, सामने से, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर इक्वल्स टू 0, तो E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर, तो E इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो I इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 1। आपको चाहिए तो आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, V इक्वल्स टू आई आर लिखने वाला हूँ, और I के जगह पे लिख दूंगा E स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। ये मैंने सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि जब CET JEE नीट में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली फॉर्मूला, EMF इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हाउ मच वाज E? 2, ये कितना था 10, और ये कितना था 30, 2/40 इंटू 30, 2/4, 1/2, 3/2 आएगा इन टोटल, तो 1.5। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 1.5। लुक एट द आंसर, 1.5। क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आएगा।